नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसका नाम हो जाएगा डॉवेर-राइनर का त्रिक नियम। तो यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बने हुए हैं, तो उनको हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से हमारा 704 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि डॉवेर-राइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? तो इनकी उपलब्धि हो जाएगी कि तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपका रेलवे एग्जाम में ग्रुप डी में 2022 में लेटेस्ट पैटर्न पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके हो जाएंगे कि डॉवेर-राइनर के त्रिक नियम के तहत तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास किया था और डॉवेर-राइनर के कुछ तत्वों को 3-3 के समूह में रखा था और किसी भी त्रिक के तीनों तत्वों का गुण समान तथा बीच वाले तत्व की द्रव्यमान संख्या काफ़ी दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या के औसत के बराबर होता था। तो ये हो जाएँगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि डॉवेर-राइनर के त्रिक के संबंध में इनमें से कौन-सा कथन सही नहीं है? मीन्स यहाँ पे बताना है आपको गलत कथन कौन-सा हो जाएगा। तो ये हो जाएँगे आपके सामने 4 ऑप्शन, इनमें आपको बताना है। तो ऑप्शन पहला है कि यदि 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो तीसरे तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान ये अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग बराबर होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यही पूछा गया हमें कि गलत आपको बताना है। तो ए आपका करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। तो आवर्त सारणी के इतिहास में जर्मन वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था आपका डॉवेर-राइनर। इन्होंने 1817 में 3-3 तत्वों का त्रिक बनाया था, जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत बराबर होता था। तो यहाँ पे किस क्रम में रखा गया था आपका ये याद रखना है अवरोही क्रम में। लेकिन आपका ऑप्शन में दिया गया था सॉरी यहाँ पे ये दिया गया है आरोही क्रम में और ऑप्शन में दिया गया था आपका अवरोही क्रम, इसीलिए आपका ये गलत हो जाएगा। और इस नियम को आपका डॉवेर-राइनर का त्रिक नियम भी कहते हैं। तो यहाँ से एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कुछ तत्व आपको दिए गए हैं, जैसे आपके पहले हो जाएँगे लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम। दूसरे हो जाएँगे कि कैल्शियम, ट्रांसियम एवं बेरियम और तीसरे में आ जाएँगे आपके क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये तत्व इसके एग्जाम्पल हो जाएँगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि इनमें से कौन-सा त्रिक डॉवेर-राइनर का त्रिक नहीं है? तो हम लोग इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट में ये यहाँ से देखेंगे, कौन-कौन से यहाँ पे हो तत्व हो जाएँगे। तो यहाँ पे पहले में दिया गया है आपका लिथियम ये भी हो जाएगा, सोडियम ये भी हो जाएगा और पोटेशियम ये भी हो जाएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है और फिर है आपका कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो ये भी आपका हो जाएगा। फिर है आपका यहाँ से देख सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और एसवी, तो यही नहीं आपका होगा, बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये भी हो जाएँगे। तो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे पूछा गया कौन-सा नहीं होगा, तो थर्ड वाले ये तत्व हैं, ये नहीं आते हैं आपके। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके हो जाएँगे कि वैज्ञानिक डॉवेर-राइनर ने आवर्त सारणी में 3-3 तत्वों का त्रिक बनाया था और इन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है और यही आपका त्रिक नियम होता है और ये निम्नलिखित हो जाएँगे। तो ये आपके तत्व हो जाएँगे जिनको हम लोग त्रिक नियम के अंतर्गत रखेंगे। वहीं आपके यहाँ से ये 3 तत्व देख सकते हैं जिनको हम लोग डॉवेर-राइनर के त्रिक नियम के संबंधित इन्हें नहीं रखते हैं, तो इसीलिए आपके ये वाले अलग हो जाएँगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि डॉवेर-राइनर के अनुसार निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सही कथन का आपको चयन करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार इन्होंने सही निकाला है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा कि त्रिक के पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ये आपका गलत हो जाएगा। बी है कि
त्रिक के पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का समांतर माध्य दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे यही आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन वी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ऑप्शन वी इन्होंने भी सही दिया है। तो डॉवे-रायनर के अनुसार ये त्रिक के पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का समांतर माध्य दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है और उन्होंने तत्व को एक त्रिक में बदलने या बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया था। बाद में इस व्यवस्था को दिमित्री मेंडलीव ने संशोधित किया था। तो एक वैज्ञानिक हो जाएंगे जिन्होंने इनकी जो व्यवस्था थी या इनका व्यवस्थित क्रम था उनको बदला था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि तीन तत्वों का कौन सा समुच्चय डॉवे-रायनर त्रिक नहीं बनाता है। तो ये भी आपका हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये भी आपके हो जाएंगे। बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये भी हो जाएंगे आपके। और वहीं आपके कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और वेरियम तो ये भी आपके हो जाएंगे। लेकिन आपका यहाँ से देख सकते हैं लोहा, आयरन, कोबाल्ट और निकिल ये नहीं होंगे आपके। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, देख सकते हैं कि 2022 में लेटेस्ट पैटर्न पे ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो सन 1817 में जर्मन रसायन ये थे आपके वुल्फगांग, जिन्होंने डॉवे-रायनर के समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया था और उन्होंने तीन तीन तत्व वाले कुछ समूह को चुना एवं उन समूह को त्रिक कहा था। तो ये हो जाएंगे डॉवे-रायनर त्रिक इंपॉर्टेंट तत्व। बढ़ेंगे सीधे अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा यहाँ से कि डॉवे-रायनर के त्रिक में कौन या तत्व को किस प्रकार लिखा गया था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा कि परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम के अनुसार बाएं से दाएं। बी ऑप्शन है कि परमाणु द्रव्यमानों के घटते क्रम के अनुसार बाएं से दाएं। और ऑप्शन सी आपका हो जाएगा कि समूह में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में। तो यही आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आप इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री की काफ़ी क्लासें स्टार्टिंग से कर ली हैं। यदि आपने स्टार्टिंग से ये नहीं देखी हैं तो इसी चैनल पे हम लोगों ने केमिस्ट्री की अलग से आपकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो इनको जाके आप एक एक करके देख सकते हैं। तो इससे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किए थे, तो उनको भी आप देख के आना है। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हो जाएंगे कि डॉवे-रायनर ने एक समान गुणों वाले तत्वों को तीन तीन के समूह में नीचे की ओर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, जिसे डॉवे-रायनर का त्रिक सिद्धांत कहा गया था। और इस त्रिक नियम के अनुसार तत्वों को समूह में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में रखा जाता है और इस नियम के अनुसार बीच के तत्वों का परमाणु भार शेष दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि डॉवे-रायनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। इसके लिए उन्होंने कितने तत्वों वाले कुछ समूह की पहचान की थी। तो ये समूह आपके थे आपके तीन। तो यहाँ पे पूछा गया कितने तत्वों वाले समूह की पहचान की थी, तो ये हो जाएंगे तीन। तो ऑप्शन डी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो डॉवे-रायनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया था और इसके लिए उन्होंने तीन तत्वों वाले कुछ समूह की पहचान की थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि डॉवे-रायनर के त्रिक के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और वेरियम के मध्य स्थित हो सकता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे हिंट के रूप में आपका दिया गया है, जो हो जाएगा 40.1 और वेरियम का परमाणु द्रव्यमान ये हो जाएगा आपका 137.3। तो ये आपका हिंट के रूप में आपका दिया गया है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि मध्य स्थित होता है, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रोंशियम, जिसका परमाणु द्रव्यमान ये हो जाएगा 87.62%। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो इस टेबल से आप समझ सकते हैं कि डॉवे-रायनर के त्रिक के अनुसार मध्य के तत्व का परमाणु भार या उसका परमाणु द्रव्यमान किनारों के दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर होता है। तो यहाँ से दो तत्व दिए गए थे, एक हो जाएगा कैल्शियम,
दूसरा था हमारा वेरियम, जिसके परमाणु द्रव्यमान दिए गए थे और मध्य के तत्व का परमाणु द्रव्यमान यहाँ से पूछा था। तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से इनको ऐड करके जब हम लोग 2 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 88.6। तो इस प्रकार ये होता है आपका स्ट्रोंशियम का वास्तविक परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार ये हो जाता है। तो इस प्रकार ये निकट लगभग आपका यही होता है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ से निकालते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित प्रत्येक 3 तत्वों वाले समूह में से कौन सा डॉवेराइनर के त्रिक का गठन करता है। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, आपका ये हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं कैल्शियम था, वेरियम भी था, लेकिन आपका ये आपका नहीं था। बाकी आपका क्लोरीन भी था, हाइड्रोजन ये भी नहीं था और सिलिकॉन ये भी नहीं था, तो ये भी बाहर हो जाएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हो जाएगा आपका यहाँ से। लिथियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये नहीं था, लिथियम तो हो जाएगा। तो इस प्रकार ये भी बाहर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट इस प्रकार सही हो जाएगा। तो आवाज साड़ी के इतिहास में जर्मन वैज्ञानिक ये डॉवेराइनर ने 3 तत्वों का एक त्रिक बनाया था, जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। तो एवरेज हम लोग जब भी निकालते हैं तो जितनी संख्याएं होती हैं उनका हम लोग टोटल कर लेते हैं और डिवाइड बाई जितनी संख्याएं होती हैं उनके नंबरों से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो इस प्रकार आपका आ जाता है। तो इस नियम का या इस नियम को डॉवेराइनर का त्रिक का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अर्थात ये आपके 3 तत्व डॉवेराइनर त्रिक के अंतर्गत गठन करते हैं या इनका गठन किया गया था। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न हो जाएगा कि त्रिक शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपको वैज्ञानिक हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है एग्जामिनर। इनका नाम हो जाएगा, पूरा नाम यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जोहान वोल्फगैंग डॉवेराइनर। तो इनका ये पूरा नाम यहाँ से देख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये 2022 में पूछे हुए, और अभी तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर, तो वहाँ के सभी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, या रेलवे एनटीपीसी में कोई भी एग्जाम हो यहाँ से। फिर उसके बाद आता है आपका एएलपी एंड टेक्नीशियन का, फिर आरपीएफ का, या फिर आरआरबी जेई का। तो सभी हम लोग रेलवे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। यदि आपको बायोलॉजी का भी सेक्शन पढ़ना है या उनको जो भी क्लासें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उनको आपको पढ़ना है, तो इसी चैनल पे हम लोगों ने बायोलॉजी की अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का सेक्शन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपके 70% क्वेश्चन बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। तो साइंस में सबसे ज़्यादा आपका रोल रहता है बायोलॉजी का। तो इसकी प्लेलिस्ट हम लोगों ने अलग से बना दी है और इनकी क्लासों की संख्या आपकी हो जाएगी 79। तो ये आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से देख सकते हैं कि त्रिक शब्द का प्रयोग ये जर्मन रसायन शास्त्री, जिनका नाम हो जाएगा जोहान वोल्फगैंग डॉवेराइनर, इनके द्वारा ये किया गया था और इन्होंने ही 3 तत्वों का त्रिक बनाया था। डॉवेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु का लगभग औसत होता है। तो ये इनका एवरेज होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं लिथियम हो जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, ये आपके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः इनके ये हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि एक त्रिक के मध्य तत्व होता है, तो इसमें आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं आप। तो एक त्रिक के मध्य तत्व ये हो जाएगा कि पहले और तीसरे तत्व के औसत परमाणु द्रव्यमान ये होता है आपका। तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो ये एवरेज होता है, ये आपको याद रखना है। तो एक त्रिक के मध्य तत्व पहले और तीसरे तत्व के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना होता है। परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व के एकल परमाणु का द्रव्यमान ही होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि डॉवेराइनर ने 3 तत्वों को किस एक त्रिक में व्यवस्थित किया था। तो यहाँ से हम लोग अभी डिस्कस करते आ रहे हैं। उन्होंने एक यहाँ से देख सकते हैं कि आरोही क्रम इसमें दिया था। तो अब आपको ये जानना जरूरी है कि आरोही क्रम क्या होता है, तभी आप इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल पाएंगे। तो आरोही क्रम ये होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम, ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में उनके द्रव्यमानों को यहाँ पे रखा गया था।
तो यहाँ से देख सकते हैं बढ़ता हुआ क्रम आपका 2 ऑप्शन में है, तो ये घटता हुआ क्रम, ये घटता हुआ क्रम, ये भी हट गया। तो यहाँ से हम लोग कैसे रखते हैं कि उनके परमाणु क्रमांक को यहाँ पे दिया गया है, तो इसलिए आपका ये बाहर हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में रखा गया था। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्शन में एग्जामिनर ने फंसाया। तो एक-एक शब्द आपको अच्छे से यहाँ पे फोकस करके चलना है। तो डोवेराइनर ने 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में एक त्रिक में व्यवस्थित किया था। डोवेराइनर एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने समान गुणों वाले तत्वों को 3-3 के समूह में व्यवस्थित किया, जिसे उन्होंने कहा था डोवेराइनर त्रिक नियम। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कई बार आपका रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक डोवेरेनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है? तो इनमें आपको बताना है कौन से तत्व हैं जो डोवेराइनर जो त्रिक नियम था उसके अंतर्गत ये आते हैं। तो हम लोगों ने पढ़े थे आपके लिथियम भी हो जाएगा, सोडियम भी हो जाएगा और पोटेशियम भी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये तत्व आपके आ जाएंगे डोवेराइनर जो नियम इन्होंने दिया था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका एएलपी एंड टेक्नीशियन में क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया था। और फ्रेंड्स अभी जो रेलवे के एएलपी एंड टेक्नीशियन और आरपीएफ के जो एग्जाम हुए थे वहाँ पे सेम यही क्वेश्चन और यही ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो काफ़ी दोस्तों से हमने बात की थी, उन्होंने यही बताया था कि आपके जो भी अभी तक आपने जो डिस्कस किए हैं क्लासें, वहाँ के यही क्वेश्चन विद ऑप्शन आपके पूछे हुए हैं। तो ये क्लासें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी हो जाएंगी जो भी अभी आगे आने वाले एग्जाम होंगे। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक जर्मन रसायन थे जिनका नाम हो जाएगा जॉन डोवेरन। इन्होंने तत्वों को उनके गुणों के आधार पर 3-3 के समूह में विभाजित किया था और ये समूह आपका त्रिक या ट्रायड कहलाते हैं। और इनके अनुसार किसी भी त्रिक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखते हुए या रखने पर प्राप्त समूह में किनारे के तत्वों का औसत बीच में तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहाँ पे इनके एग्जाम्पल ये हो जाएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये एक डोवेरेनर ट्रायड का एक प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि डोवेरेनर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा हो जाएगा? तो फास्फोरस, एंटीमनी ये आपके हो जाएंगे। तो बीच वाला सदस्य मीन्स आपको पहला वाला दिया गया है और लास्ट वाला दिया गया है, तो ये आपको बताना है बीच वाला तत्व कौन सा हो जाएगा। तो ये तत्व आपको याद रखना है, बीच वाला हो जाता है आर्सेनिक। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो पहला तत्व आपका दिया जाएगा और तीसरा तत्व दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ ले सकता है कि आपका दूसरा सदस्य कौन सा हो जाएगा। तो यही आपको जो तत्व अभी हम लोगों ने एक टेबल देखी थी उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या आप उनको नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन प्रबल संभावना रहती है आपके एग्जाम में बनने की। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि डोवेरेनर ने 3-3 तत्वों वाले कुछ समूह की पहचान की जिनके गुण समान थे और उन्होंने उन 3 तत्वों वाले समूह को त्रिक कहा, जिसे डोवेरेनर के त्रिक नियम के नाम से भी जाना जाता है। डोवेरेनर के अनुसार मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो के अंकगणितीय माध्य के बराबर होता है, मीन्स एवरेज के बराबर होता है। यहाँ फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे दिया गया है, ये हो जाएगा 30.974 बराबर, ये आपका हो जाएगा प्रथम सदस्य। और एंटीमनी इसका परमाणु द्रव्यमान ये होता है 121.76, ये आपका हो जाएगा थर्ड सदस्य। तो आपको बताना है बीच वाला सदस्य क्या हो जाएगा, मीन्स सेकंड सदस्य। तो हम लोग इनको ऐड करके और 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा एवरेज, जो कि निकलेगा आपका 76.36। तो ये होता है आपका आर्सेनिक का परमाणु द्रव्यमान। तो ये आपको याद रखना, ये आर्सेनिक का परमाणु द्रव्यमान होता है, इसलिए आपका ये सेकंड सदस्य आर्सेनिक हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा डोवेरेनर के त्रिक का तीसरा सदस्य है, जिसमें आपका पहला हो जाएगा लिथियम और दूसरा हो जाएगा आपका सोडियम। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था लिथियम, फिर उसके बाद सोडियम लास्ट था, लेकिन आपका पूछा गया है यहाँ से कौन सा सदस्य शामिल हो जाएगा। तो अगला आपका हो जाएगा पोटेशियम, जिसका हो जाएगा के। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आपका हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं।
तो ये आपके वैज्ञानिक थे डॉवे रायनर, जिन्होंने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में हम लोग रखते हैं और अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। तो जो बीच वाला तत्व होता है वो इन दोनों वाले इनके द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। तो यहाँ से ये तत्व इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। यही जो है घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि डॉवे रायनर ने तीन तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया था। तो जो भी तीन तत्वों का एक समूह बनता है, मान लीजिए यहाँ से लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का ये तीन तत्व हो जाएंगे जिनका एक समूह हो जाएगा। तो इनका नाम क्या दिया गया था, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो इनका नाम दिया गया था ट्रायड, या जिसको हम लोग कहते हैं त्रिक। तो ऑप्शन ए करेक्ट आपका हो जाएगा और यही इनका नियम भी होता है, डॉवे रायनर का त्रिक सिद्धांत या त्रिक नियम। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जोहान वुल्फगांग या डॉवे रायनर जो एक जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने सन 1817 में तीन तीन तत्वों वाले कुछ समूह की पहचान की जिसके गुण समान थे और उन्होंने भी तीन तत्वों के समूह को त्रिक कहा था। उन्होंने बताया कि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत ही होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्व के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। तो इस नियम को जाना जाता है। तो इस नियम को क्या कहते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका डॉवे रायनर का त्रिक नियम। तो ऑप्शन डी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपको इसी प्रकार ये नियम भी क्या होता है, ये एक प्रकार की इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इसकी डॉवे रायनर के त्रिक नियम की। तो ये डेफिनेशन भी आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि डॉवे रायनर ने उत्प्रेरक के रूप में किस पर पहला अवलोकन किया था। तो उत्प्रेरक के रूप में ये किया था आपके प्लेटिनम धातु के ऊपर। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो पीटी ये तत्व होता है आपका प्लेटिनम का। तो यहाँ से इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए थे, क्या तत्व होता है, क्या इसका परमाणु क्रमांक या परमाणु भार होता है और इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इस प्रकार के चैप्टर सभी हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए हैं। तो यदि आपने ये वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो केमिस्ट्री की हम लोगों ने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पे इन वीडियो को आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। तो डॉवे रायनर ने ही सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में अवलोकन किया था, समान त्रिक की खोज जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ था। और उत्प्रेरक क्या होते हैं ये आपको जानना जरूरी है। देखिए, उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं या उसकी अभिक्रिया की दर को स्पीड बढ़ा देते हैं। तो ये होते हैं उत्प्रेरक। तो आपकी एक अभिक्रिया होती है, मान लीजिए इस प्रकार एरो दिया रहता है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार आपके बने होते हैं। तो इन साइड वाले इन्हीं को हम लोग कहते हैं, ये कहते हैं आपके अभिकारक। ये हो जाएंगे अभिकारक और इनके बाद जो अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है इनको कहते हैं हम लोग, ये अभिकारक हो जाएंगे और ये हो जाएंगे आपके उत्पाद। तो किसी अभिक्रिया में क्या अभिकारक होते हैं, क्या उत्पाद होते हैं, और उत्प्रेरक ये यहाँ पे रहता है, ये आपको याद रखना है, इसी को कहते हैं हम लोग उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक ये किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा और घटा भी सकते हैं और अभिक्रिया से पहले वाले इनको कहते हैं अभिकारक और अभिक्रिया होने के बाद वाले बने प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं उत्पादक। तो ये रिएक्शन से संबंधित आपको फैक्ट याद रखने हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि किसने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था। तो ये वैज्ञानिक आपके हो जाएंगे डॉवे रायनर, जिन्होंने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएगा, जो कि आपका एनटीपीसी में लेटेस्ट पैटर्न पे आपका पूछा 2021 में। तो उस जर्मन रसायन का नाम बताइए जिन्होंने 1817 में तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया था। तो ये वैज्ञानिक थे आपके जोहान वोल्फगैंग डॉवे रायनर, इन्होंने ही किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ से इनके फैक्ट हम लोग अभी डिस्कस किए थे। तो यहाँ से कुछ देख सकते हैं, ये यहाँ पे पदार्थ और परमाणु भार दिए गए हैं। तो आज के कंप्लीट होते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो ये अभी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर हो जाएगा।
तो कल वाली क्लास में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे, ये नया चैप्टर हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं आपके एग्जाम में। तो कहीं भी एग्जाम आप या किसी का भी एग्जाम हो तो वहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो ये वाली चैप्टर हम लोग कल वाली क्लास में इसको डिस्कस किएंगे। बाकी ये जो इनके क्वेश्चन थे ये आपको आज के ही क्लास में तैयार कर लेना है। तो हम आशा यही करते हैं आपको ये वाले चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट हो गए होंगे। मिलेंगे हम लोग कल वाली क्लास में, तब तक के लिए आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को भी लाइक करना है। मिलेंगे कल वाली क्लास में। जय हिंद।